किसानों के आंदोलन में घिरी सरकार को और घेरने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। दिल्ली में 15 GRG स्थित कांग्रेस वार रूम में आज हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता व विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में किसान आंदोलन, मौजूदा राजनीतिक हालात और विधानसभा उपचुनाव समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही 6 फरवरी को होने वाले किसानों के चक्का जाम को भी समर्थन देने का ऐलान किया। देखिए, हम लोगों ने जो आगे की रणनीति है, ये जो कृषि बिलों के खास तौर से जो कृषि बिल जो आज जिसे कहा जाए काले कानून, जो आज किसानों को बहुत द्रवित और परेशान कर रहे हैं, उनको समर्थन देने की बात की। आगे की रणनीति की हमारे क्या किस तरीके के आंदोलन होंगे, और उसके साथ साथ हमने प्रस्ताव पारित किया जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और सरकार की माध्यम से उनको सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और इस चीज़ की भी आलोचना हुई कि आज तक सरकार के किसी प्रतिनिधि ने, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके कृषि मंत्री हों, किसी ने संवेदना का एक शब्द उन किसान जिनकी जो शहीद हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। क्या ये सरकार लोकतांत्रिक मान्यताओं को मानती है या नहीं मानती है, जिसमें कोई भी अगर उनकी नीति का विरोध करता है, तो चाहे वो नोटबंदी की बात हो, उसमें भी 34 लोग शहीद, 34 लोगों ने जान गंवाई थी, पर एक भी शब्द जो प्रधानमंत्री जी मन की बात आए दिन करते हैं, उनके लिए भी अगर श्रद्धा सुमन की वो जान जिनकी गई, उससे उनकी नीति पे कोई आंच नहीं आती है। पर मानवीय जान की कीमत इस सरकार में तब तक है जब तक वो लोग इनकी पार्टी के हैं या इनकी जो नीतियां हैं उससे सहमत हैं। जो भी आगे हरियाणा कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हरियाणा कांग्रेस की रणनीति यही रहेगी कि किसान, एक तरफ जो महंगाई के मुद्दे हैं जो जनता को छू रहे हैं, आज डीजल, पेट्रोलियम और आज गैस के सिलेंडर में वृद्धि हुई है, इनके खिलाफ भी हम लोगों को आंदोलन करना है, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करना है, जनपद स्तर पर करना है, और एक महासम्मेलन किसानों का हमें प्रदेश में आयोजित। कांग्रेस की इस बैठक में नेताओं के हाथों में खेती का खून 3 काले कानून की बुकलेट भी देखी गई। कांग्रेसी नेताओं द्वारा कृषि कानूनों के विरुद्ध में हरियाणा के अंदर किसान महापंचायत करने की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की योजना बनाई गई। मीटिंग में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं वो डिस्कस हुए, जो ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे चल रहा है, और जो किसानों की जो आंदोलन चल रहा है उसका पूरा समर्थन करना है, और 6 तारीख को जो बंद की कॉल दे रखी है वो पार्टी इसमें सहयोग करेगी। सर, इसके साथ उपचुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है क्या बैठक में, जो 2 सीट खाली हो गई हैं? नहीं, उसकी कुछ नहीं, वैसे ये तो आम चर्चा थी, लेकिन अभी क्या आगे कुछ। सर, नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा कि अगर सरकार जो अमेंड कर रही है, करना चाहती है अगर बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि बिल में कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? ये जो मैंने कहा है, हमारा पार्टी का स्टैंड है, ये कानून वापस लेने चाहिए। सर, तोमर साहब ने ये भी कहा है कि खून की खेती कांग्रेस करना जानती है। कांग्रेस तो किसान के साथ है, और ये कानून जो है किसान विरोधी है, इनको वापस लेना चाहिए। देश के जो हालात हो गए हैं, ये जो 3 काले कृषि कानून ये भारतीय जनता पार्टी सरकार लाई, और जिस जिद में ये वर्तमान केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और किसानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, दिल्ली को जो बना दिया गया है, ये सारी बातें सारी दुनिया के सामने है, देश के सामने है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी, जो कि हमेशा आम आदमी के जिसके मुद्दे जो भी रहे हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ी रही है। आज हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम इन मुद्दों को उठाएं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे का जो कार्यक्रम बनाया गया है कि हम जन जन तक जाएं और इन मुद्दों को उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और ये दिखाएं कि हम किसान के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पहले भी किसान के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। हम इन बातों को लोगों के बीच में ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर और उससे भी नीचे, और उसके बाद एक महासम्मेलन करेंगे, और इनके बारे में जहां लोगों को एक और जागरूक करने की बात है, दूसरी ओर
इस सरकार को चेताने की भी बात है। आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से 70 दिन से ऊपर हो गया है किसान आंदोलन को, और किस तरह से सरकार जो है अपनी हठकर्मिता नहीं छोड़ रही है। ठंडाई के अंदर जो है किसान भाई हमारे मर रहे हैं, 140 से ऊपर लोगों ने शहादत दे दी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उनकी प्रति जो है कोई भी संवेदना जो है उन्होंने आज तक प्रकट नहीं करी है। और साथ ही साथ ये बात पार्लियामेंट में ज़रूर कही गई है कि हम जो हैं किसान जो मरे हैं उनका कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो ये जो है सच्चाई ये है कि आज के दिन ये एक जन आंदोलन है। जिस तरह से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल और डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं, आम जनता की जेब जो है उसके ऊपर ये एक डाका डाला जा रहा है। तो ये जनता जो है अब ये सारी बातों को समझ चुकी है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा करी। और दूसरी बात ये है, अहम बात ये है कि जो कल का जो बंद है उसका जो आह्वान हमारे किसान भाइयों ने करा है उसके पूरी तरह से पूर्ण समर्थन जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देते हैं और हर तरीके से जो है उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस अब जनहित से जुड़े हर मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है। साथ ही कृषि कानूनों के विरोध में बड़ा संघर्ष करने की योजना बना ली है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तो हरियाणा में किसान महापंचायत करने का ऐलान किया है। ये महापंचायत कब होगी इस पर अभी भी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी।